किसान साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। यदि किसान साथियों आपकी धान की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो चुकी है और उसमें जो कल्लों की संख्या है वो आपको बहुत कम देखने को मिल रही है, यानी कि आपकी जो धान की फसल है उसमें टिलरिंग बहुत कम हुई है, फसल में पीलापन है, या फिर आपकी फसल बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करके नहीं चल रही है और आपने बहुत सारे खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कर लिया है परंतु आपकी धान की फसल में फुटाव अच्छे से नहीं हुआ है, तो किसान साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो खाद बता रहा हूँ यदि आप उनका उपयोग अपनी धान की फसल में सही समय पर कर लेते हैं तो किसान साथियों आपकी जो धान की फसल है उसमें जो कल्लों की संख्या है वो बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आपकी फसल में पीलापन नहीं आएगा तथा आपकी फसल बहुत अच्छे से बढ़वार करके चलेगी। तो इन खादों के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें जिससे कि आप भी अपनी धान की फसल में इन खादों का इस्तेमाल करके कल्लों की संख्या को बढ़ा सकें और फसल की ग्रोथ को भी बढ़ा सकें। तो किसान साथियों जब हम अपनी धान की फसल में बहुत सारे खाद और उर्वरक डाल चुके होते हैं उसके बाद भी हमारी फसल में जो कल्लों की संख्या है वो बेहतर दिखाई नहीं देती और हमारी जो फसल है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करके नहीं चलती, तो किसान साथियों आज जो खाद मैं आपको बताने वाला हूँ उनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ेगी, फसल में पीलापन नहीं आएगा। तो किसान साथियों आपको मार्केट से दवाएं लेकर आनी है तो वो है यूरिया। यूरिया की मात्रा की अगर बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इसके साथ आपको जो ऐड करना है वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की 5 से 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। इसके साथ दूसरा जो आपको ऐड करना है वो है ठाकर केमिकल्स का साइन जी। किसान साथियों साइन जी की मात्रा की बात करें तो इसकी 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। किसान साथियों आपको जिंक सल्फेट और साइन जी का यूरिया के साथ अच्छे से मिश्रण बना लेना है, यानी कि आपको जिंक सल्फेट और साइन जी को यूरिया में अच्छे से मिला लेना है। इनको अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको अपनी धान की फसल में उपयोग करना है। किसान साथियों जब आप इन खादों का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करें तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं होती तो जो खाद आप अपनी धान की फसल में उपयोग कर रहे हैं उनका भरपूर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पाता है, जिससे कि किसान साथियों इन खादों के अंदर मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट वो अच्छी तरह से पानी में नहीं घुल पाते हैं। अतः आपको खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है जिससे कि आपकी धान की फसल में पीलापन ना रहे और पौधों में कल्लों की जो संख्या है वो तीव्र गति से वृद्धि कर सके और आपकी धान की फसल बहुत अच्छी तरह से बढ़वार करके चल सके। किसान भाइयों जब आप इन खादों का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में ही आपकी फसल बहुत अच्छी और हरी भरी दिखाई देने लगेगी और अंततः आपको अपनी धान की फसल से एक बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।